आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि फिजिक्स अपने पास में फिजिक्स का बच्चों कक्षा 11 का पोर्शन हम लोग लेकर के चल रहे हैं और इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि वीमी विश्लेषण का जो टॉपिक अपने पास में है इसमें आज का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी बच्चों तो जा करके पहली वीडियो को देखें और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को क्या करें, कंप्लीट करें। आज हम लोग वीडियो में लेकर के चलते हैं कि वीमा क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों को जो चैप्टर चल रहा है इसमें डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, इसमें हम लोगों को जो बच्चों चैप्टर चल रहा है इसमें हम लोग यहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है। तो कह रहा है कि अगर डायमेंशनल एनालिसिस के अंतर्गत वीमी विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग क्या कहेंगे कि वीमा अपने पास में होती क्या है। तो कल मैंने बताया था कि वीमा किसी भौतिक राशि की वह घात होती है जो मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है। जो मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीमा कहा जाता है। तो हमने कहा कि एक नंबर यहाँ से अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि वीमा एक्चुअली में किसे कहा जाएगा या वीमा अपने पास में क्या होता है, डायमेंशंस अपने पास में क्या होती हैं। तो कह रहा है कि वीमा किसी भौतिक राशि की वह घात होती है जो मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ। अब संकेत चीज़ों को लिख करके चलना है आप लोगों को। कल मैंने सातों मूल राशियों की वीमाएँ मैंने आपको अलग अलग बता दिया था और फिर आज हम लोगों को यहाँ से देख करके चलना है कि वीमा एक्चुअली में होता क्या है। वीमा हम लोग पढ़ लेंगे। वीमा पढ़ने के बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसे पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अब पद्धतियों के अंतर्गत अगर हम लोग यहाँ से चीज़ें देखेंगे तो पहले वीमा समझ लेते हैं। देखो बाबू, अगर मैंने यहाँ से कह दिया कि वीमा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास में क्या होता है, कार्य अगर मैंने लिख दिया है तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बच्चों यहाँ से क्या होता है, विस्थापन हो जाएगा। कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्य बराबर बल गुणे यहाँ से क्या निकल के आएगा, विस्थापन निकल करके आता है। तो कोई तुमको राशि पता होगी, उस राशि का तुम्हें सूत्र पता होगा। अब सूत्र अगर उस राशि का पता है तो हमने कहा कि इस राशि का आप लोगों को मात्रक भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब मात्रक अगर हम लोग निकालेंगे, बल क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि बल बराबर F बराबर m इंटू क्या होगा, A होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण कहते हैं। तो बल का जो मात्रक होता है इसे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान गुणे यहीं से हम लोग कहेंगे क्या होता है, त्वरण हो जाएगा। अब द्रव्यमान गुणे जो यहाँ से त्वरण आया है और गुणे इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि अपने पास में क्या होगा, विस्थापन होगा। इसे छोटे से छोटे में जितना हम लोग तोड़ पाएंगे उतना ज़्यादा छोटे से छोटे में बच्चों तोड़ेंगे। अब द्रव्यमान अगर यहाँ पर दे दिया है तभी त्वरण का संकेत आपको नहीं मिला है, इसे एसआई पद्धति में तोड़ते तक जाना है। इसे तब तक तोड़ो जब तक कि तुम मूल राशि में ना पहुँच जाओ, जब तक कि तुम्हें एसआई पद्धति न मिल जाए तब तक इसे आप लोग तोड़ो। एसआई पद्धति क्या है भी समझ जाओगे। अब बताओ, यहाँ से मैंने लिख दिया द्रव्यमान, तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, द्रव्यमान लिखा है तो ये तो यहाँ से आ ही सकता है। गुणे यहाँ से क्या लिखा है, त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे क्या हो जाएगा, समय। क्या होता है, समय। यहाँ पर लिखा है बच्चों विस्थापन, तो विस्थापन है तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख करके चलेंगे कि केवल क्या हो जाएगा, विस्थापन ही लिखा रह जाएगा। अब बताओ वेग बराबर क्या होता है। तो हमने कहा कि यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो इसको तोड़ने के बाद में बच्चों अपने को क्या मिला है, यहाँ से द्रव्यमान और गुणे यहाँ पर वेग होता है। तो वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापन बटे समय करूँगा तो समय नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि समय अपने पास में कितना होता है, 2। समय गुणे कितना हो गया, एक समय तो वेग वाला आ गया, एक समय इसका आ गया है। तो यहाँ पर हमने कहा कि समय गुणे कितना हो जाएगा, समय। अब यहाँ से करेंगे तो ये अपने पास में क्या निकल करके आ रहा है, विस्थापन। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। बोलो एज इट इज़ मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया है। बच्चों मैं एक केवल फार्मूला फाड़ करके समझा रहा हूँ, इसके बाद चीज़ें हम शॉर्ट में भी ले करके चल सकते हैं। अब यहाँ से मैंने लिखा है कि ये अपने पास में क्या होगा, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही होता है, ये मूल राशि में लिखा हुआ है। ठीक है अब यहाँ से हमने कहा कि ये विस्थापन है। विस्थापन बच्चों एक प्रकार की दूरी होती है। अच्छा, विस्थापन क्या होगा, दो बिंदुओं की सीधी रेखा को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, विस्थापन कहते हैं।
सीधी दूरी को ही हमेशा क्या कहा जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन भी तो एक प्रकार का डिस्टेंस ही होता है ना, दूरी ही होती है। तो इसे हमने कहा कि ये अपने पास में विस्थापन क्या है, दूरी बटे समय, समय का वर्ग करेंगे तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणे यहीं पर हमने कहा कि क्या निकलेगा, विस्थापन। तो विस्थापन को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के बच्चों क्या होता है, ये अपने पास में दूरी होती है। अब बताओ, अगर यहाँ से मैं निकालूंगा कि अपने पास में क्या निकल के आ रहा है बच्चों, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं एम, क्या बोलते हैं, एम लिखा जाएगा। दूरी जो होती है बच्चों, इसको लिखा जाता है एल, चूँकि लेंथ होता है। समय जो होगा बच्चों, इसे लिखा जाएगा टी। का स्क्वायर है तो मैंने लगा दिया टी का स्क्वायर, गुणे यहीं से दूरी है तो दूरी को मैं कह देता हूँ एल। अब देखो एम एल स्क्वायर ऊपर हो रहा है कि नहीं, इसके बटे कुछ नहीं है तो एक है, बटे कुछ नहीं है तो एक है। तो इसको हम लोग यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से बच्चों निकल के आएगा, यहाँ से एम एल का स्क्वायर बटे कितना होता है, टी पर माइनस टी पर 2 होगा। ठीक है, एम एल की पावर 2, टिल की पावर कितना है, 2 है। अब यहाँ से इसको वीमा को पूरा एसआई पद्धति होने के कारण इसे हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। जहाँ से आ जाएगा संकेत, ये पूरे के पूरे संकेत को हम लोग बड़े ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाएगा। इसको हमने बंद किया। अब नीचे घात ही है अगर माइनस में, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, नीचे रहेगी अगर प्लस में तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। देखो ये 2 प्लस में है, प्लस का ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एम एल की पावर 2 है, ये टी जो हो जाएगा -2 में हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसको मैंने इतना कर दिया। ये है बच्चों वीमा। क्या निकल के आ गई अपने पास में, वीमा निकल के। इसे हम लोग वीमीय सूत्र भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, ये वीमीय सूत्र होगा। तो अगर कभी आप लोगों से बोलेगा कि जो वीमीय सूत्र होता है वो वीमीय सूत्र किसे कहा जाएगा, वीमीय सूत्र क्या होता है, तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं कि कभी भी आप लोगों से बच्चों अगर वीमीय सूत्र की बात करेगा कि वीमीय सूत्र क्या होता है तो आप लोग ये आसानी से बता सकते हो। सर इतना बड़ा क्या सब में तोड़ा जाएगा क्या, नहीं सरकार, आप लोग जब करने लगोगे तो चीज़ें संक्षिप्त होने लगेंगी। एक तो मैं तोड़ करके बता रहा हूँ कि वीमीय सूत्र होगा, तो कभी आप लोग देखोगे तो ये कार्य का वीमीय सूत्र क्या निकल करके आया है, ml2 टी की पावर क्या आया है, -2 आया है। इसमें स्क्वायर क्यूब घन नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन अपने याद करने के लिए बाबू पढ़ लेना, जैसे आपको याद होगा वैसे याद कर लेना। किसी को सुनाना तो ml2 टी की पावर क्या होगा, -2, ऐसे मत बोलना, स्क्वायर वगैरह इसमें चीज़ें नहीं बोली जाती हैं, लेकिन अपने याद करने के बल से याद कर लेना। ठीक है, लोग ऐसे ही याद करते हैं, ml की पावर 2 टी की पावर क्या है, -2। ये इसका वीमा पढ़ाए से जाएगा। अब ध्यान से हम लोग समझते हैं कि एक हम लोग कह रहा है कि कार की बीमा ऐसे निकल के आ जाए, तो इसका मतलब जब तक सर अगर हमको सूत्र पता होगा तो बीमा हम लोग निकाल पाएंगे, सूत्र नहीं पता होगा तो बीमा हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। हमने कहा कि पहले उस राशि लिख लो, राशि का सूत्र बाबू पता होना चाहिए, तभी आप लोग बीमा निकाल पाओगे, नहीं तो बीमा नहीं निकाल पाओगे। यह तो उसका मात्रक आपको पता होगा, अभी केवल सूत्र पता होगा तभी बीमा निकाल पाओगे। केवल एक ही बात दिमाग में रखना, अगर नहीं पता होगा तो मैं अभी चैप्टर के अंत होते होते सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो मैं सिखा रहा हूँ ना, तो सूत्र पता होना चाहिए तभी बीमा आप लोग निकाल पाओगे। सूत्र ना पता हो तो बीमा कैसे निकालें, ये चैप्टर के लास्ट में सीखेंगे। लेकिन और चीज़ों की बीमा हम लोग यहाँ से निकालना सीख रहे हैं। चलिए सर इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि और चीज़ों की बीमा हम लोग कैसे सीख पाएंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए कि इसकी बीमाएँ अपने पास में क्या निकल के आ सकती हैं। ठीक है, मेरे पास में इधर जगह खाली है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको कर दूँ। चलो मैं थोड़ा सा लाइट सोच रहा हूँ लगा दूँ, कि लाइट यहाँ पर जला देता हूँ तो देखता हूँ कि कितनी ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, उस पर चकाचौंध तो नहीं ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। 2 मिनट के लिए, चलो हाँ दिखाई तो दे रहा है, ब्लर भी नहीं मार रहा है कोई चीज़। कह रहा है कि सर आयतन की बीमा क्या होती है, तो हमने कहा कि पहले छोटी छोटी बीमा देखते हैं, आयतन की बीमा क्या होगी। तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हमने कहा कि आयतन बराबर फार्मूला होगा बच्चों लंबाई गुणे फार्मूला यहाँ से क्या होगा चौड़ाई, और गुणे बच्चों यहीं से क्या होता है ऊंचाई होता है। अच्छा ये बताओ लंबाई जो होती है, लंबाई भी एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है कि नहीं, और दूरी एक पर दूरी किस में नापी जाती है, लेंथ में नापी जाती है। तो हमने कहा कि लंबाई भी एक प्रकार की क्या है, दूरी ही है तुम्हारी। चौड़ाई को किस में नापोगे, लंबाई में ही नापोगे, और ऊंचाई को भी किस में नापोगे, लंबाई में ही नापोगे। अब हमने कहा कि यहाँ से लंबाई तो है, ये है
गुणे चौड़ाई को भी किस में नापोगे, लंबाई में ही नापी जाएगी। आयतन को, ऊंचाई को भी किस में नापोगे, लंबाई में ही नापी जाएगी। अगर ये मकान होगा, इंची टेप एक बार लोगे, लंबाई भी क्या करोगे, मकान की अपनी लंबाई भी वैसे नापोगे, चौड़ाई भी वही नापोगे, मकान की ऊंचाई भी उसी इंची टेप से नापोगे। तो एक ही मीटर तो काम में आ रहा है, एक ही मात्रक तो बार बार यूज कर रहे हो, एक मात्रक को 3 बार यूज किया गया। इसका मतलब आयतन किसी वस्तु का निकालना है तो हमें 3 चीज़ों की माप होना अत्यंत आवश्यक है। ये वीमा कितनी आ रही है, किन किन चीज़ों की वीमा आएगी, तो एल की वीमा 3, मतलब एल को 3 बार नापना पड़ेगा, लंबाई को 3 बार नापना पड़ेगा, तब किसी वस्तु का आयतन निकाल सकते हो। तो किसी वस्तु का आयतन बताने के लिए उसकी लंबाई को 3 बार नापा जाता है। एक बार लंबाई नापो, फिर चौड़ाई नापो, फिर ऊंचाई नापो, तीनों को गुणा मार दो, तब जाकर के आयतन निकलेगा। ये वीमा बता रही है कि लंबाई की वीमा आयतन में, यहाँ से लंबाई करेंगे तो लंबाई को किस में नापा जाता है बच्चों, यहाँ से हमने कहा एल की पावर क्यूब मिल रहा है। अब बताओ एल की पावर क्यूब है तो यहाँ से तुम लोग इसको बंद कहमा कर सकते हो, तो लंबाई की पावर क्यूब है तो हमने कहा कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लेंथ लिखा। एल की पावर कितना है, 3 है। तो आयतन की जो वीमा आ जा रही है बच्चों, वो आयतन की वीमा अपने पास में कितना आ रही है, एल की पावर 3। तो आयतन की वीमा कितनी, ये कह रहा है कि आयतन को 3 बार नापा जाएगा, लंबाई को 3 बार नापा जाएगा, ये इसकी वीमा निकल के आ गई। कभी कह रहे हैं कि क्षेत्रफल को नाप सकते हैं क्या सर, हमने कहा नाप लीजिए। अगर यहाँ से क्षेत्रफल को नापोगे तो लंबाई गुणे कितना होता है बच्चों, चौड़ाई हो जाएगा। अब बताओ लंबाई गुणे क्षेत्रफल को नापोगे तो लंबाई गुणे बच्चों चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई एक प्रकार की लंबाई तो है, ये है दूरी, लेकिन चौड़ाई को भी तो उसी से नापोगे। क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल चीज़ों का आता है, जैसे खेत हो गया, दीवार हो गई, तो इसका चौड़ाई नाप लिया, चौड़ाई को भी इंची टेप से नापोगे। खेत की लंबाई और खेत की चौड़ाई नापने के लिए दूसरा पैमाना नहीं लगता है, वही मीटर से ही नापा जाता है। तो किसी चीज़ का क्षेत्रफल बताना है तो 2 चीज़ों की माप ले लेना आवश्यक है, एक तो उसकी लंबाई और दूसरा उसकी क्या होगा, चौड़ाई। अब बताओ चौड़ाई को भी किस में नापी जाएगी, लंबाई में ही नापी जाएगी। यहाँ से लंबाई का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब बताओ लंबाई का संकेत क्या होता है, एल हो जाएगा। इसकी वीमा यहाँ से कितना आ गई, 2। तो किसी वस्तु का अगर हमें क्षेत्रफल पता करना है तो क्षेत्रफल उसका हमें ज्ञात करने के लिए उसमें 2 चीज़ों का ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्या, लंबाई। लंबाई 2 प्रकार से नापी जाएगी बच्चों। लंबाई कितने प्रकार से नापी जाएगी, 2 प्रकार से उसकी लंबाइयाँ क्या होंगी, नापी जाएंगी। चलो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब एक बात यहाँ से मैं और लेकर के चलता हूँ। एक फार्मूला अपने पास में यहाँ से ये आ रहा है कि सर अगर बताओ हमको चाल की बीमा निकालनी हो तो क्या होगा। सर चाल की बीमा कभी आपको अगर निकालनी हो तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, पहले लिखो। चाल बराबर सूत्र होगा दूरी बटे सूत्र क्या होता है, समय। अब बताओ चाल बराबर सूत्र हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी किस में नापी जाती है, हमने कहा कि सरकार जो दूरी नापी जाती है, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है। और हमने कहा समय तो अपने पास में समय ही होता है जिसे आप लोग टी कहते हो। तो बीमा निकल के आई एल बटे कितना होगा यहाँ से टी। अब टी को ऊपर लेकर के चलेंगे तो इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस में था तो ऊपर माइनस आ गया, एल टी इनवर्स आ गया। ये चाल की बीमा हो गई। किसकी बीमा हो गई, चाल की बीमा हो जाती है। तो इसी प्रकार से बच्चों बीमाएं वगैरह जो होती हैं ये सारी चीज़ें आप लोग निकालोगे और इसी तरीके से निकाली जाएंगी। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो ये हमारे पास में बीमा निकालने का ऐसा प्रावधान है, जब तक आपको चीज़ों का सूत्र नहीं पता होगा तब तक अभी के सिस्टम में आप लोग बीमा नहीं निकाल पाओगे। जो मैं नियम बताऊंगा उसमें तो निकाल लोगे, लेकिन अभी नहीं निकाल पाओगे। तो बच्चों परीक्षा में सूत्र आपको याद होना बहुत आवश्यक है। कहीं भी आप लोग रहो बीमा निकाल लोगे कि बीमा अपने पास में ये ऐसी आएगी। ठीक है, चलिए सर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग देखते रहना। अब बच्चों अगर पूछेगा कि बीमा एक्चुअली में और चीज़ों की कुछ बता दीजिए कि बीमा हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, या हमारे पास में किन किन चीज़ों की बीमा हमारे पास में आएगी, या चीज़ों की बीमा कैसे निकाली जा सकती है। अच्छा एक और चीज़ें यहाँ पर हम लोग बता देते हैं। अपने पास में कह रहा है कि मैं एक शक्ति की बीमा निकालता हूँ। शक्ति क्या होती है, ध्यान से देख करके चलना बच्चों। शक्ति क्या होती है, अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि शक्ति की बीमा बताओ। शक्ति का मतलब होता है कार्य बटे समय। क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। चाहो तो इसी चीज़ की बीमा तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। अभी हम लोगों ने कार्य की बीमा निकाला था, तो कार्य की बीमा हम लोगों को पता है कि कितना आ गया, m
एल की पावर 2 टी की पावर -2 मैंने रख दिया, बटे क्या रख दिया, समय। समय की विमा कितना होती है, टी। अब बताओ जब समय की विमा बच्चों मैंने यहाँ से टी रख दिया है, तो बताओ टी जो मैंने यहाँ से विमा इसकी रखा हुआ है, यहाँ से कितना आ गया, टी की घात कुछ नहीं है तो 1 है, उठा के मैं ऊपर लेके गया, यहाँ से कितना होगा, एम एल की पावर 2 टी की पावर क्या होगा, -2। इसको उठा के लेके गया तो ऊपर गया, टी इनवर्स हो गया। अब समान चीज़ें समान में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। सर ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं क्या, बाबू यही तो है, यही तो मैं कब से कह रहा हूँ। आप जब करने लगोगे चीज़ें आसान होने लगेंगी तो आपको विमा भी आसान लगने लगेगी, चीज़ों का सूत्र भी बनाना आप लोगों को आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो अब समान समान चीज़ें जुड़ जाएंगी, एम होगा तो एम में जुड़ेगा घटेगा, टी होगा तो टी में जुड़ेगा घटेगा, और यहाँ से कह रहा है कि अपने पास में यहाँ से ठीक है, एम होगा तो एम में जुड़े घटेगा, एल होगा तो एल में जुड़ेगा घटेगा, टी होगा तो टी में जुड़ेगा घटेगा। यहाँ से अपने पास में क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि अपने पास में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एम होगा, यहाँ से एल की पावर 2 होगा, टी -2 है, -1 है, माइनस माइनस चीज़ें प्लस में होती है लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है, तो टी की पावर कितना होता है, -3 हो जाएगा। ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि अपने पास में किसकी विमा आ गई है बच्चों, शक्ति की विमा आ गई है। 1 मिनट के लिए मैं इन्वर्टर चेंज कर दूं, नहीं तो